Today, we are going to start your new chapter, Profit and Loss. In this chapter, we are going to discuss about cost price, selling price, profit and loss. The question is that what is cost price? So, first of all, we have to discuss some basic concept of this chapter. So let's start. First, we have to discuss about cost price. We can write cost price as CP. ठीक है, तो CP is known as it cost price. Now, what is cost price? If we are going to purchase a pen, one pen of rupees 10 and sell this pen to other person at the cost of rupees 12. So this amount for me is the cost price and this price for me is the selling price. इस प्राइस जिस पे हम परचेज करते हैं, दिस प्राइस इज नोन एज इज कॉस्ट प्राइस, और जिस पे बेचते हैं वो होती है उसकी सेलिंग प्राइस. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस. Profit and loss we have to find with the help of selling price and the cost price. In this example, agar suppose I purchase a pen of rupees 10 and I have sold this pen at the cost of rupees 12. So if SP is greater than CP, so it will be a profit. If SP is less than CP, then हमें क्या होगा? लॉस होगा. तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर मैंने कोई पेन है 10 रुपीज का लिया, 12 में बेचा तो मुझे प्रॉफिट होगा. ज़्यादा में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा और कम में बेचने पे लॉस होता है. फिर इसी का हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट. तो द फॉर्मूला इज टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज दैट, सपोज आई एम गोइंग टू फाइंड लॉस परसेंट. तो द फॉर्मूला टू फाइंड द लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन CP इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP into 100. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द लॉस परसेंट. इफ आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. अब आप दोनों केस में देख रहे होंगे कि लॉस के केस में भी यहाँ CP आया और प्रॉफिट के केस में भी यहाँ CP आया. तो लॉस और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे ही बेस्ड होते हैं. ठीक है, उसी से हमें पता लगता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. सपोज मैंने कोई भी पेन था, आई एम सोल्ड अ पेन ऑफ रुपीज 12. अब मैंने 12 का बेचा, तो मैं नहीं बता पाऊंगा या कोई भी नहीं बता पाएगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. क्यों नहीं बता पाएगा? जब तक मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस ना पता हो कि मैंने इसको कितने पे परचेज किया था. इसीलिए दोनों ही चीजें किस पे डिपेंड होती हैं? कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होती है. कॉस्ट प्राइस की हेल्प से ही हम फाइंड कर पाते हैं. ठीक है, तो ये तो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता भी होगा. आप जनरली मार्केट जाते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, तो वही सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी. तो वी हैव टू फाइंड द सम्स बाय वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज दैट आर गिवन इन दिस चैप्टर. तो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट exercise 11A. There are 4 parts in the question number 1. तो हम इसमें से एक आध पार्ट करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. आप करेंगे, ठीक है, विद द सेम फॉर्मूला. एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. इफ द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 950
एंड गेन परसेंट, गेन और प्रॉफिट बोथ द मीनिंग है सेम, दोनों के मीनिंग सेम होता है, प्रॉफिट लिखा हो या गेन लिखा हो एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू यू इज 950 रुपीज एंड इट गेन इज रुपीज, सॉरी गेन हमें रुपीज में नहीं परसेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज 6%। तो वी हैव टू फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, हमें यहां पर एसपी फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है, वी हैव, आपको फॉर्मूला वो लर्न करना पड़ेगा टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 into CP. This is a formula to find SP when the gain percent is given to you. ये SP निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसमें लॉस हुआ होता तो हम यहां पे कर देते माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। अगर हम CP निकालते हैं तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, मतलब ये ऊपर पहुंच जाता है और ये चीज नीचे पहुंच जाती है, ठीक है। उसमें भी सेम यही होता है, बस चेंज हो जाता है इतना सा। Now I am going to put the values here. 100 plus gain 6% upon 100 into SP. Sorry, CP 950 rupees. Now I am going to solve this. This is 106. This 0 cancel out. और डिवाइड हो रहा है, देखो मैं और डिवाइड कर देता हूँ इसको, उसके बाद ही राइट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 9 ज़ा। Now SP equals to rupees 106 upon 2 into 19. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा and 2 3 ज़ा. So this will become 53 into 19. Then SP equals to rupees. मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 19 3 ज़ा 57, कैरी 5, 19 5 ज़ा 95 and 5 100. तो 1007 rupees is the gain if the cost price of an item is 950 rupees and it having a 6% gain. So the selling price of this item is rupees 1007. ठीक है? Now next one. Second case we have to find in the case of loss. So we are going to discuss its third part. थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम। इन द थर्ड पार्ट CP मतलब कॉस्ट प्राइस इज ₹1540 and loss equals to 4%. Now I am going to find selling price. The formula of the selling price now change. SP equals to 100 minus loss percent. ठीक है, लॉस हमेशा कम होता है इसलिए माइनस करते हैं, लॉस के केस में हमें नुकसान होता है इसलिए माइनस करते हैं, प्रॉफिट में फायदा होता है इसलिए ऐड करते हैं। तो क्योंकि 100 माइनस 4/100 इंटू 1540, दिस जीरो कैंसिल आउट, ये आ गया हमारे पास 96/10 इंटू 154। तो एक तो मेथड देखो हमारे पास क्या है कि मैं इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर एक के बाद डेसिमल लगा दूँ। अदरवाइज मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, जो बाद में आंसर आएगा वो हम राइट कर लेंगे। जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, या तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में डिवाइड कर लूँ जस्ट लाइक दिस कि 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, डेसिमल लगाया अगेन 2 एंड 5 4 ज़ा 20।
तो 96 इंटू 15.4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। और जो इस बार सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस से कम आएगी। कम क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 154 इंटू 96, डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 30 एंड 2 32, कैरी 3, 6 1 जा 6 एंड 3 9, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 5 जा 45 एंड 3 48, 9 1 जा 9 एंड 4 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 8 7 4 1 1 4 7 8 4, एक के बाद डेसिमल था तो ये डेसिमल आ जाएगा और यहाँ जीरो लग जाएगा, तो मीन्स 1478 रुपीज एंड 40 पैसे। तो आफ्टर लॉस ऑफ 4% द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज रुपीज दिस। देख रहे हैं आप, इस केस में ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है। कम क्यों आई है, क्योंकि इस केस में हमें लॉस हुआ था। ठीक है, इसी तरह के हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थी भी हमारे पास, बट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। Here we have to find loss or gain percent when cost price is rupees 2400 and selling price equals to rupees 2592। ठीक है, आपको मैंने बताया था if selling price is greater than the cost price तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो SP माइनस CP। तो वैल्यूज हमारे पास हैं, ऊपर गिवन है, उसमें राइट कर लेते हैं। व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2592 माइनस 2400, माइनस करेंगे 921, तो 192 रुपीज का इसका प्रॉफिट हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। Now I am going to put the values here और सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट 192 अपॉन 2400 इंटू 100, 2 zeros कैंसिल आउट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ज़्यादा बड़ी टेबल नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, छोटी टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 की आती है, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लें, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा अगर हम करना चाहें तो। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा, नाउ 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू 8%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, हमें 8% का प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली यू हैव टू डू द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इजी है ये, तो बाकी बचे हुए पार्ट आप अपने आप करेंगे। जिसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा उसमें लॉस हो रहा होगा, जिसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा उसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 पे बात कर लेते हैं। 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, उसमें हमने CP गिवन था, SP फाइंड आउट किया था। सिमिलरली इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन हियर selling price and we have to find cost price. So selling price is given to us, that is 924 rupees, and here the gain equals to 10%. We have to find cost price. The formula of cost price when the profit is there, formula equals to cost price 100 upon 100। अब प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस लॉस हो जाएगा, बस इतना चेंज है यहाँ पर।
ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई में CP आया था, इसमें SP आएगा, ये चीज़ ऊपर होगी और वो चीज़ नीचे हो जाती है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है यहाँ पर बस, क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी और CP के केस में चीज़ नीचे आ जाती है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। 100 अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 924, 100 अपॉन 110 इंटू 924, 0 से 0 कैंसिल आउट, अभी 11 बचा है, देखते हैं 11 से डिविजिबल है या नहीं। ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 4 बचा, 11 4 जा 44। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹84 इंटू 10, 840 रुपीज़। अब देख लीजिए यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, इसीलिए कॉस्ट प्राइस कम है हमारे पास और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम इसका लॉस वाला कर लेते हैं, जिस केस में लॉस हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे फॉर्मूले में क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं इसका कर देता हूँ। थर्ड पार्ट, CP इक्वल्स टू ₹8510 and loss equals to 8%. Whenever the loss is there, so we have to subtract the loss percent in the formula, loss percent into CP। देखिए फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आया, ज़्यादा चेंज नहीं आया, तो फॉर्मूला भी आप इजीली याद कर पाएंगे इसका, तो डिफिकल्टी नहीं है फॉर्मूला याद करना इसका। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। 100 अपॉन 100 माइनस 8 इंटू 8510, 100 अपॉन 92 इंटू 8510। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सॉल्व करना है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम इजीली डिवाइड कर पाएँ, तो आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं, या कहीं और अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इसको ईजिली आराम से काट सकते हैं। डायरेक्टली आपको नहीं करना है इसको। ठीक है, आराम से काट सकते हैं। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा आंसर आएगा, मैं लिख देता हूँ। मैं इसको जब से काटूंगा तो हमारा आंसर आएगा 92.5। ठीक है, 92.5 टाइम्स जाएगा। अब मैं इसकी से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 इंटू 92.5, तो CP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 925 और 2 जीरोज ही आ जाएंगे, बट यहाँ डेसिमल 1 के बाद है तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो CP हमारा हो जाएगा ₹9250। दिस इज अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आपको दोनों ही टाइप्स के आपने देख लिए होंगे। ठीक है, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, आप इजीली सॉल्व करते हैं। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ओनली द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Sudhir bought an Almira for ₹613,600 and spent ₹400 on its transportation। मतलब उसे 13,600 की अलमीरा परचेज करी है और उसे घर लाने के लिए ₹400 एक्स्ट्रा पे किया है। एंड ही सोल्ड इट फॉर ₹16,800। फाइंड द गेन परसेंट। आपको गेन परसेंट फाइंड आउट करना है। तो जो 400 एक्स्ट्रा पे किए हैं उसने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी उसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, क्योंकि उसने वो तो जब घर लाया तो उसको कितने की पड़ी आपको वो चेक करना है, तो वो टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि CP ग्रेटर है या SP ग्रेटर है। इफ SP इज ग्रेटर तो उसे प्रॉफिट हुआ है, देन वी कैन इजिली फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है, SP माइनस CP। उसके बाद में हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ऑलराइट, so this question you have to do it yourself. Now come to the question number 5. The question number 5 is that Ravi purchased an old house for ₹7,65,000 and spent ₹1,15,000 on its repair। वही चीज सेम क्वेश्चन आ गया। And then he sold it the gain of 5%। How much did he get? उसको
कितने रुपए मिले, मतलब 5% का प्रॉफिट उसको उसने सेल आउट कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं, बट दिस क्वेश्चन नाउ इज इन द लैंग्वेज फॉर्म। तो लैंग्वेज फॉर्म में भी आपको आना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व वेन एवर द क्वेश्चन आर गिवन द लैंग्वेज फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, तो कॉस्ट ऑफ ओल्ड हाउस इक्वल्स टू ₹7,65,000, ठीक है, स्पेंट ऑन रिपेयर, ठीक है, उसको कुछ रिपेयर कराया उसमें, दैट इज ₹1,15,000। नाउ ही सोल्ड एट द गेन ऑफ 5%, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब वी हैव टू फाइंड ए सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। इफ आई एम गोइंग टू ऐड देम, तो 3 zeros ही आ गए, 5 5 10, कैरी 1 7 8 एंड 8, तो उसको कितने का पड़ा ये, 8,80,000 रुपीज। उसके ऊपर उसे 5% का प्रॉफिट हो गया। तो हाउ मच द सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला हमारे पास है, हमने अभी सॉल्व किया था। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। दिस इज अ फॉर्मूला जो हमने भी सॉल्व किया था इसी फॉर्मूले से। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर, 100 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 8 8 0 0 and 0 0, 8,80,000। Now I am going to solve these, 2 zeros are cancel out, ये हमारे पास आ गया 105 इंटू 8 8 एंड 00। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। इसके रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पर हम, ठीक है, आपके सामने में यहाँ कर देता हूँ, कम जगह है यहाँ कर लेते हैं। 105 इंटू 88, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 0 4 2 9, तो अगर 9240 एंड 2 zeros ये रहा हमारे पास। तो उसने कितने का बेच दिया, आप ध्यान से देखिए, 9,24,000, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 7 एट योर होम। थैंक यू।